तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि विद्युत के 2 चैप्टर हैं, एक तो ये वाला यानी कि एक तो ये और एक पीछे वाला है। यानी कि हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो एक है फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है और एक है चौथा चैप्टर है। तो हम चौथे चैप्टर को देख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या नाम है चैप्टर का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में भी जान लेते हैं। उसके बाद चुंबकीय प्रभाव के बारे में भी पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। देखिए क्या होता है विद्युत धारा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसको डिटेल से नहीं देखेंगे पिछली वीडियो में, यानी कि पिछले वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल से देख चुके हैं, क्योंकि एकदम अच्छी तरीके से इसको समझ चुके हैं। इस पर सवाल भी लगा हुआ है। इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब क्या चीज़ है? यह चुंबकीय, क्या है? चुंबकीय, ये गलत लिखा हुआ है, चुंबकीय। देखिए क्या लिखा है? चुंबकीय प्रभाव। यानी कि यह तो हमारा हो गया। अब क्या चीज चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए है कोई चालक तार है। क्या है? चालक तार, यानी कि जिसमें हमारा विद्युत धारा, तार कहते हैं नहीं, हमारे घर जो तार लगा हुआ है वही है चालक तार। ठीक, तब क्या हुआ है, इस जब विद्युत धारा को चालक तार में प्रवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है? जब विद्युत धारा को चालक तार में, किसमें? चालक तार में या फिर विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो जो चालक तार होती है वह क्या होती है? चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। किसकी भांति व्यवहार करने लगती है? चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। अर्थात जो कार्य चुंबक का होता है वही कार्य इसका भी, चालक तार का भी हो जाएगा। अब कैसे? आप सभी लोग कहीं कहीं टीवी में, सीरियल में भी देखे होंगे कि जो ट्रेन होता है, ट्रेन पर से अगर कहीं कोई भी आ रहा है, न्यूज में आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि ट्रेन पे ऊपर केबल लगा हुआ होता है, उससे लग करके किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्यों होती है? जो केबल होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्या होता है? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है तब वह चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। जब वह चुंबक की भांति कार्य करने लगती है तब अगर मान लीजिए केबल यहाँ है और आप यहाँ हैं, अगर उसका चुंबकीय प्रभाव यहाँ तक है तो आपको खींच लेगा। क्या करेगा? आपको खींच लेगा और आप समझ जाइए क्या करेगा उसके बाद। ठीक, हमको यह समझ में आ गया कि क्या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा को प्रवाहित कर लेते हैं तब क्या होता है? जो हमारा चालक तार है वह क्या करने लगता है? चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय कर रहे हैं, अब चुंबक क्या हो रहा है जान लीजिए। चुंबक, देखिए चुंबक क्या होता है? यह वह चीज है, वह वस्तु है, वह पदार्थ है जो क्या करता है? धातुओं को, किसको? धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे धातु हैं उनको नहीं कर पाता, जैसे सोना, चांदी, फिर बहुत सारे हैं नहीं कर पाता है, लेकिन धातुओं को आकर्षित करता है। इतना हो गया। चुंबक क्या होता है? धातुओं को, चुंबक वह पदार्थ है, वह तत्व है, वह वस्तु है जो धातुओं को अपने अंदर आकर्षित करता है। क्या करता है? धातुओं को अपने अंदर आकर्षित करता है। अब चलते हैं चुंबक के गुण को जान लेते हैं। चुंबक के गुण, देखिए चुंबक का गुण क्या होता है? देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा चुंबक के गुण को। देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए क्या है? लकड़ी है। क्या? एक लकड़ी है। इस लकड़ी में क्या किए हम? इस लकड़ी में एक चुंबक को क्या किए? एक चुंबक को रस्सी के द्वारा बांध कर लटकाए।
क्या किए, इस रस्सी के द्वारा इसके लकड़ी से रस्सी को बांधे, फिर रस्सी के नीचे मतलब दूसरे सिरे पे चुंबक को बांधे। तब हम जब उसको लटकाएंगे, क्या करेंगे, जब उसको लटकाएंगे तब क्या होगा, जो हमारा चुंबक है वह उत्तर और दक्षिण की ओर आकर ठहरेगा। पहला हमारा हो गया। यानी कि जब हम चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाते हैं तो वह उत्तर दक्षिण की ओर आकर ठहरता है। कहाँ आकर ठहरता है, यानी कि समझ लीजिए लकड़ी है, जब हम रस्सी को बांध कर छोड़ देंगे चुंबक को, तब वह उत्तर की और दक्षिण की ओर मतलब आकर ठहरता है। यह तो हमको पता हो गया। अब उत्तर से हो गया, पहला जान लीजिए उत्तरी ध्रुव। किसको, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए उत्तर की ओर संकेत करने वाले ध्रुव को, उत्तर की ओर संकेत करने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट, उत्तर की ओर संकेत करने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। अब तीसरा पॉइंट, दक्षिण की ओर संकेत करने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इतना तो हमको समझ में आ गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या, हम क्या चुंबक के, क्या चीज, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यानी उसके जो केंद्र ध्रुव होते हैं, उनको हम कभी भी पृथक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, उनको हम कभी भी पृथक नहीं कर सकते। हमारा चौथा हो गया। लेकिन अब पांचवा इंटरेस्टिंग है और आप सभी लोग कहीं ना कहीं उसको किए होंगे। अब कैसे किए होंगे, देखिए जो क्या होते हैं, क्या चीज, चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब, चुंबक आप सभी लोग टूटा हुआ चुंबक पाए होंगे, उसको मतलब जब उसको चिपकाने की कोशिश करते होंगे तो जो चुंबक होता है दूर भागता है, क्यों नहीं भागता है, क्यों भागता है, क्योंकि आप उसके समान ध्रुव को जोड़ते थे। असमान ध्रुव को जोड़ेंगे किसको, जब असमान ध्रुव को हम उसके असमान ध्रुव को जोड़ेंगे तब वह क्या होगा, आकर्षित होगा। क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक, यह तो हमको समझ में आ गया। अब इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। यह है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 1। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में, 73 17 79 29 11 73 17 79 29 11 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।